हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त एवं पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? तो आज हम लोग जानेंगे जो है कि संरचना के आधार पर जो है कितने क्रिस्टल का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग आदर्श क्रिस्टल और अनादर्श क्रिस्टल, ठीक है। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के क्लास में जो है कि अनादर्श क्रिस्टल और आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को एंड से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाले हैं। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं और अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लिखा है कि संरचना के आधार पर आयनिक क्रिस्टल के प्रकार। संरचना के आधार पर जो आयनिक के क्रिस्टल के प्रकार है वो दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार। एक है आदर्श क्रिस्टल, दूसरा क्या है? अनादर्श क्रिस्टल। जैसे हम लिखे हैं, फर्स्ट है कि आदर्श क्रिस्टल जिसको बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? आइडियल क्रिस्टल, ठीक है। और दूसरा है अनादर्श क्रिस्टल जिसको बोलते हैं नॉन आइडियल क्रिस्टल। क्या? नॉन आइडियल क्रिस्टल। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आदर्श क्रिस्टल क्या है। आदर्श क्रिस्टल लिखना है कि वह क्रिस्टल जिसमें कोई दोष नहीं पाया जाता है उसे आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। यानी कि वह क्रिस्टल जिसमें कोई दोष नहीं पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरफ भी परिभाषा हो सकता है। ये भी परिभाषा हो सकता है कि वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कणों का त्रिविम में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे आदर्श क्रिस्टल, यानी कि वह क्रिस्टल जिसका त्रिविम में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है यानी कि आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जो है एक आयनिक क्रिस्टल बना है, इसमें जो है ये प्लस बी माइनस है, ठीक है, ये प्लस बी माइनस और ये प्लस बी माइनस। फिर देखिए बी माइनस, ये प्लस बी माइनस, ये प्लस, यानी कि इसमें जो आयन की मात्रा बिल्कुल समान है, इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। इसलिए जो है ये क्या हो गया? आदर्श क्रिस्टल हो गया। क्या हो गया? आदर्श क्रिस्टल। हम लोग जानते हैं कि जो है कि सभी आदर्श क्रिस्टल क्या काल्पनिक में और वास्तविक होता है, कि सभी जो आदर्श क्रिस्टल है वो क्या है? काल्पनिक भी और वास्तविक होता है, ठीक है। अब देखिए 0 केल्विन ताप पर जो है आदर्श क्रिस्टल संभव है। कब? 0 केल्विन ताप पर जो है आदर्श क्रिस्टल क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है? दूसरा नंबर में अनादर्श क्रिस्टल। क्या है? अनादर्श क्रिस्टल। अनादर्श क्रिस्टल के किसे कहते हैं? अनादर्श क्रिस्टल से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो लिखना है कि वह क्रिस्टल जिसमें दोष पाया जाता है, वह क्रिस्टल जिसमें दोष पाया जाता है उसे क्या, उसे जो है अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि या वह क्रिस्टल है, या फिर जो है वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कणों का त्रिविम में, यानी कि वह क्रिस्टल है जिसमें यानी कि अवयवी वह लिखा है कि वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कणों का त्रिविम में, वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कणों का त्रिविम में जो है यानी कि परिवर्तन, क्या परिवर्तन पाया जाता हो उसे यानी कि अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। इसका दो परिभाषा लिखा दिया, या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है। जैसे ये आयनिक क्रिस्टल है, इसमें देखना कि परिवर्तन पाया गया, ये प्लस है बी माइनस, इसमें गायब है, परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ देखिए बी माइनस, ये प्लस, बी माइनस, ये प्लस, यानी कि इसमें बिल्कुल सब कुछ यानी कि सेम टू सेम आयन है, लेकिन इसमें जो है बी माइनस की जो यानी कि बी माइनस का जो है इसमें क्या है, इनके परिवर्तन देखने मिलेगा, ठीक है। इसमें बी माइनस नहीं दिया गया, यानी कि परिवर्तन पाया गया, इसलिए कौन सा क्रिस्टल हो गया? ये जो है अनादर्श क्रिस्टल हो गया। कौन सा क्रिस्टल हो गया? अनादर्श क्रिस्टल। अगर अपना आप लोग को समझ में आ गया फिर आप लोग नोट कीजिए, फिर हम जो बता रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट दे रहे हैं, आप लोग फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हम देखिए क्या बता रहे हैं? अनादर्श क्रिस्टल। क्या बता रहे थे? अनादर्श क्रिस्टल, ठीक है। अनादर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं? अनादर्श क्रिस्टल से आप क्या समझते हैं उसका जो है अंक उत्तर बता दिए, ठीक है। हम जानते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है क्या कि अनादर्श क्रिस्टल का निर्माण जो है आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कण के विचलन से होता है। यानी कि अनादर्श क्रिस्टल के जो निर्माण होता है वो क्या होता है? आदर्श क्रिस्टल के विचलन से ही होता है, ठीक है। अब देखिए सामान्यतः सभी क्रिस्टल क्या होते हैं? अनादर्श होते हैं, यानी कि सामान्यतः जितना भी क्रिस्टल होता है वो क्या होता है? अनादर्श क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जानता है कि क्रिस्टल दोष, यानी कि क्रिस्टल दोष को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल त्रुटि भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल में अपूर्णता भी कहते हैं, ठीक है। हम अब बताएंगे कि क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं, क्या जानेंगे कि क्रिस्टल दोष से किसे कहते हैं, फिर क्रिस्टल दोष से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग बोलते हैं कि जो है इसका परिभाषा लिखना है कि जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कण में यानी कि अनियमितता या जाती है, या फिर क्रिस्टल के अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, या फिर जो है
फिर बाहर के कणों को क्रिस्टल जालक में प्रवेश करने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष। इसमें बोल रहा है कि जो है क्रिस्टल दोष क्या है कि जब किसी क्रिस्टल के आणविक अवयवी कण में अनियमितता आ जाती है, जब किसी क्रिस्टल के कण में आणविक अनियमितता आ जाती है, या फिर जो है क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाती है, या फिर जो है क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाती है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं क्रिस्टल बना गया, इसमें क्या गया, आणविक बाहरी से जो है एक आणविक अंदर प्रवेश कर गया, तो इससे जो इससे कारण जो दोष उत्पन्न होगा इसी को बोलते हैं क्रिस्टल दोष। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल दोष। और क्रिस्टल दोष को जो है यानी नाम से भी जाना जाता है। जैसे क्रिस्टल दोष को आणविक क्रिस्टल त्रुटि या फिर क्रिस्टल में अपूर्णता के नाम से भी जानते हैं। ये सब के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टल में दोष के प्रकार, आणविक क्रिस्टल में जो है आणविक क्रिस्टल में दोष के प्रकार कितने प्रकार हो सकते हैं, तो 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार। सबसे पहले क्या आता है, बिंदु दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, रेखीय दोष, जिसको बोलते हैं लाइनर डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, लाइनर डिफेक्ट। ठीक है, और तीसरा क्या है, तलीय दोष। क्या है, तलीय दोष, जिसको बोलेंगे आणविक प्लेनर डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, प्लेनर डिफेक्ट। तो इसका जो क्रिस्टल में दोष जो है ये कितने प्रकार के होता है, 3 दोष, आणविक बिंदु दोष, रेखीय दोष और तलीय दोष। ये 3 दोष जो है इसको आणविक अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर अपना आप लोग को समझ में आया होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल को जो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक है, और जो है एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।